देवशयनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, साल भर बरसेगा धन। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की यह पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का पवित्र व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। इन्हीं 24 एकादशी तिथियों में से एक देवशयनी एकादशी है, जो सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों और दिनों में से एक है। देवशयनी एकादशी का पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह में आने वाली इस देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसे में उनके इस 4 मास के शयनकाल को चातुर्मास कहा जाता है। वही चातुर्मास के इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन से ही जैन धर्म के लोगों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की भक्ति साधना करते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। साथ ही देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है, जो जीवन में संतुलन और सुख शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा भक्तजन देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं, ताकि घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है, जिन उपायों को अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन से देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रों में इन उपायों को बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है, ऐसे में देवशयनी एकादशी पर इन उपायों को करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां पर धन धान्य की कमी नहीं होती है, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और व्यक्ति को कोई ऐसा काम नहीं होता जो पूरा न हो। क्योंकि यह उपाय इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात व्यक्ति का भाग्य चमका देते हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, हमेशा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है, वहीं दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी और एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से किस्मत चमक जाती है, जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस साल यह पर्व 6 जुलाई 2025 रविवार को होगा। क्योंकि एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी जो 1 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्योदय 5:29 से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन राहुकाल 7:13 से लेकर 8:58 तक है। पूरे दिन में आप राहुकाल का त्याग करें, फिर दोपहर से पूर्व किसी भी समय पूजा कर लें। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। साथ ही इस साल की देवशयनी एकादशी पर 3 शुभ योग बनेंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:29 से लेकर देर रात 1:11 तक रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन ही रहने वाला है। इसमें पूजा पाठ दान आदि करने का शुभ फल प्राप्त होगा और पूजा पाठ दान करने का कई गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही देवशयनी एकादशी पर शुभ योग सुबह से लेकर रात 10:03 तक है, उसके बाद से शुक्ल योग है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र एकादशी के प्रात से लेकर देर रात 1:11 तक है, उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। वही देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और अनुराधा नक्षत्र में होगी, जिससे साधक को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा इस साल चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई से ही होगा। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे, तो सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव जी के हाथों में रहेगा। चातुर्मास में भगवान शिव संहारक और पालनकर्ता दोनों ही भूमिका में रहेंगे। ऐसे में चातुर्मास में भगवान शिव जी के परिवार की शुद्ध भावना से पूजा की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। फिर भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनें और भगवान को केले का भोग लगाएं। इसके साथ ही पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में सभी में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों लोगों को दान दें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है उस घर में धन दौलत में बरकत होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर कौन से उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, कौड़ियाँ। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी पर सुबह सबसे पहले स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प ले और उसके बाद शाम के वक्त प्रदोष काल में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा में कमलगट्टे, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल और पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। आप सभी को बता दें कि ये सभी चीजें माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय हैं। ऐसे में ये चीजें देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से सोई हुई किस्मत जाग उठती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा संभव हो तो आप माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपके घर और कारोबार में धन का प्रवाह बढ़ता है और संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, चांदी का सिक्का। प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन जब आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तो पूजा में चांदी का सिक्का जरूर उपयोग करें। फिर अगले दिन इस चांदी के सिक्के को पीले रंग के साफ वस्त्रों में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है और जीवन में हर कार्य में माता लक्ष्मी की कृपा से सफलता हासिल होती है। नंबर 3, पत्तों की माला। जी हाँ भक्तों, देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भावना के साथ अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि सभी पत्ते साबुत होने चाहिए, कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में साबुत पत्ते अर्पित करें, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 4, दीपक। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। अगर आप गलती से भी एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप पाप के भागी बनते हैं। ऐसे में आपको एकादशी और रविवार के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, ग्रह दोष। प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर एक पीले कपड़े में पीले और मीठे फल को बांधकर किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें।
इससे ग्रह के दोष दूर होंगे और घर से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। साथ ही इस दिन घी के दिए जलाकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें मोहन भोग का भोग लगाएं। इससे जीवन की बाधाएं दूर होंगी और धन धान्य में वृद्धि होगी और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी। नंबर 6, तुलसी पर चढ़ाएं चुनरी। जी हाँ भक्तों, अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही यह उपाय न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि इस उपाय को करके आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं और आप अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। नंबर 7, ध्वजा। प्रिय भक्तों, यदि नौकरी में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या नई नौकरी की तलाश हो तो देवशयनी एकादशी के दिन घर के पास के मंदिर के शिखर पर या मंदिर की छत पर पीले रंग के ध्वजा फहराएं। इसके बाद मां लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही उन्हें पीले पुष्प और पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला रंग प्रिय है। इसके बाद पीले रंग की मिठाई, केला और अन्य व्यंजनों का भोग लगाएं। फिर सबसे अंत में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से नौकरी में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपका कार्य सफल होगा। साथ ही आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 8, कलावा। प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर तुलसी पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। ऐसे में जब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और उसके बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 9, कपूर। जी हाँ भक्तों, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए, घर परिवार और लोगों के साथ प्रेम बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के शुभ पावन अवसर पर रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। बेहतर होता कि आप इसे मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। नंबर 10, शंख का उपाय। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद शुद्ध शंख को गंगाजल से धोकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उसी शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा शंख से जल अर्पित करना माता लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय है, जिससे दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और पूरे चातुर्मास तक आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही पूजा के बाद शंख को दक्षिण दिशा में मुख करके मंदिर में रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। वहीं शंख को पूजा में बजाना भी मंगलकारी होता है। ऐसे में देखा जाए तो शंख के लाभ ही लाभ है। नंबर 11, केले का पौधा।
प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन केले के पौधे की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन केले के पौधे को जल अर्पित करें, उसके समीप दीपक जलाएं और हल्दी कुमकुम लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। साथ ही केले के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे संतान सुख, धन संपत्ति और परिवार में शांति बनी रहती है। इसके अलावा जिनके जीवन में कर्ज या व्यापार में रुकावटें होती हैं, वे इस उपाय को करें तो उन्हें लाभ होता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि शाम के समय केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि यह विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, यह थे वह उपाय जिन्हें देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पर्व पर करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है, और इन उपायों को करने से आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, लोक परंपराओं और आम जन की मान्यताओं पर आधारित है। यह किसी भी व्यक्ति, समाज, पंथ या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करती है। हमारा काम आपको जानकारी से अवगत कराना है और सलाह देना है, इसलिए कोई भी धार्मिक उपाय, व्रत या परहेज अपनी आस्था और विश्वास से ही अपनाएं। साथ ही योग्य आचार्य, पंडित या ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें।